आप देख रहे हैं सूर्या तक न्यूज। मैं आपको बता दूं कि एनडीएमसी के टीएमआर और डेथ केस के बच्चे जिस प्रकार से परेशान दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है। डेथ केसेस के आधार पर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, लेकिन एशिया की सबसे टॉप क्लास की संस्थान एनडीएमसी में जो लुटियन जोन को साफ करती है, जो लुटियन जोन को चमकाने में काम किए हैं, उनके बच्चों को डेथ केस के लिए कितनी ठोकरें खानी पड़ती है, आइए हम सुनाएंगे सेम। आज हम सभी डेथ केसेस के लोग यहाँ पर आए हैं और कुछ पेपर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इसमें सबसे पहला पेपर है डीटीसी का। डीटीसी डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी थी वन टाइम रिलैक्सेशन को लेके, जो कि उन्होंने अभी किया है हाल में। एक पॉलिसी पोस्ट ऑफिस की है, डाक विभाग की, उन्होंने भी अभी वन टाइम रिलैक्सेशन किया था। एक पॉलिसी दिल्ली जल बोर्ड की है, उन्होंने भी अभी हाल फिलहाल में ही अभी वन टाइम रिलैक्सेशन का काम किया। हमारी डिपार्टमेंट से यही मांग है, जैसे दिल्ली के 3 मुख्य विभागों ने अगर वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है, तो फिर एनडीएमसी में 1100 लोगों को अब तक क्यों नहीं मिला? किसी के 2001 का केस है, 2 का केस है, 3 का है। इतने पुराने केसेस आज भी पेंडिंग नहीं है। कई लोगों के घर पे 3 बार वाले लेटर भी जा चुके हैं कि आपका केस रिजेक्ट हो गया है, 3 बार सब कमेटी में लग चुका है। तो जबकि डीओपीटी की गाइडलाइंस का पॉइंट नंबर 8 ये कहता है कि ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। डीओपीटी की गाइडलाइंस में कह रहा हूँ कि पॉइंट नंबर 8 है उसका 8, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी का भी नाम आप नहीं हटा सकते, वो चाहे केस कंसिडर्ड कितनी भी बार लगे, मीटिंग में आप नहीं हटा सकते। उसके बाद एक ये बासुरी स्वराज जी मैडम है हमारी, जो दीदी है हमारी, उन्होंने एक लेटर लगाया था चेयरमैन सर को कि जैसे दिल्ली जल बोर्ड ने, डीटीसी ने और बाकी अन्य विभागों ने अगर वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है, तो चेयरमैन साहब से पूछा था कि भाई हमारे डिपार्टमेंट ने अब तक क्यों नहीं दिया, जिसका रिप्लाई चेयरमैन साहब ने सेम मंथ सितंबर में ही किया था, 29/11 को। उसमें कहा था कि ये काउंसिल का मैटर और ये काउंसिल ही डिसाइड करेगी, आप लोग एजेंडा लाइए और हमारा करने का निर्णय है, हम कर देंगे। जैसे बाकी विभागों ने पीएम ऑफिस में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के घर पे भी एक लेटर लगाया था कि भाई बाकी विभागों ने, दिल्ली के अन्य विभागों ने भी वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है, हमारी एनडीएमसी में फिर ये बेनिफिट क्यों नहीं मिला? तो पीएम ऑफिस से एनडीएमसी को एक लेटर लिखा गया था कि भाई इनकी पॉलिसी के ऊपर क्या कार्यवाही हुई है अब तक। तो एनडीएमसी ने पीएम ऑफिस में रिप्लाई करा है कि ये डिसीजन जो है वो काउंसिल का है, यानी कि जो काउंसिल के मेंबर हैं, चाहे वो हमारे प्रवेश भैया हो, बासुरी दीदी हो, हमारे चहल साहब हो या हमारे चेयरमैन साहब हो या अन्य काउंसिल के मेंबर हो, तो काउंसिल का डिसीजन है और वो काउंसिल ही लेगी। और एजेंडा ला के ये काम भी ऑलमोस्ट 5000 सीट्स खाली पड़ी हैं, तो फिर 1200 लोगों को अब तक वन टाइम रिलैक्सेशन में नौकरी क्यों नहीं दी गई? हमारी डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वन टाइम रिलैक्सेशन का काम किया जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाए। ऑलरेडी हम लोग इतने सालों से इंतज़ार कर चुके हैं, कई लोग किराए पे भी रहते हैं, किराया भी देना बर्बाद हो चुका। रोड पे खड़ा होता है, गाड़ियाँ साफ़ करता है, गाड़ियाँ धोता है, जिससे हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं। डिपार्टमेंट से मेरी यही गुजारिश है कि हम डेथ केस की लेडीज़ हैं, खासकर जिनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता, उनको नौकरी नहीं दी जाती। बासुरी मैडम ने आश्वासन दिया था 25 या 26 जुलाई को कन्वेंशन हॉल में कि आप लोगों को 15 दिन में एक गुड न्यूज़ मिलेगी। वो 15 दिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। प्रवेश वर्मा जी ने आश्वासन दिया कि आप लोगों को नौकरी दी जाएगी, एक गुड न्यूज़ है जो हमें जल्दी मिलेगी, बट लेकिन उस गुड न्यूज़ का इंतज़ार हम आज भी कर रहे हैं, जिस बात को 4 महीने 5 महीने बीत चुके हैं। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि हम औरतों को, हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए, रोजी रोजगार दिया जाए, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकें।